फर्म कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगी, वस्तु की कीमत क्या होगी, फर्म का संतुलन कैसे होगा आदि बातों के निर्धारण हेतु उत्पादन की लागत एवं आगम की जानकारी होना जरूरी है। इस वीडियो में हम उत्पादन लागत और आगम के बारे में पढ़ेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में लागत आपको यहाँ दिख रहा है। लागत का मतलब होता है कितना पैसा उस उत्पादन के लिए हमने लगाया है। दूसरी बात आगम, आगम मतलब उसके बाद जब हमने बिजनेस शुरू किया और व्यापार किया तो हमारे पास उस उत्पाद को बेचने के बाद कितना पैसा आया, वह आगम कहलाता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन लागत, उत्पादन लागत के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उत्पादन जो लागत होती है वो कीमत सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। उत्पादन लागत का विश्लेषण अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों दृष्टिकोण से किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में उत्पादन लागत का जो विश्लेषण होता है वह अल्पकालीन दृष्टिकोण के हिसाब से बताएंगे, उस पर ही हम चर्चा करते हैं। अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों जैसे श्रमिक, कच्चा माल, विद्युत शक्ति आदि को ही परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ अन्य साधन हैं जैसे भूमि, प्लांट, मशीन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अल्पकाल में उत्पादन में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं। हम उन्हीं साधनों के बारे में पढ़ेंगे। अल्पकाल में कुल लागत का जो है अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। किसी फर्म को एक निश्चित मात्रा में उत्पादन के लिए जो पैसा व्यय करना पड़ता है वह उसका कुल लागत कहलाता है। उत्पादन में या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल लागत में भी वृद्धि हो जाती है। कुल लागत को सामान्यतः दो प्रकार या दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आपको एक कंपनी अपने दिमाग में रखना है, सोचे रखना है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागतें वह होती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ एक बार खर्च की जाती है। एक बार खर्च की जाती मतलब कोई कारखाना हम खोलते हैं तो सबसे पहले जमीन लेते हैं, ये स्थिर लागत है क्योंकि बार बार हमको जमीन नहीं लेना पड़ती है। दूसरा है मशीन, उनमें जो मशीनें लगाना है वो हमको अल्पकाल के लिए मतलब बार बार नहीं लेना पड़ती, हर साल नहीं खरीदना पड़ती, तो वह भी स्थिर लागत है। इसके बाद उस कारखाने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है वह भी स्थिर लागत है। तो ये तीनों चीजें हुई। तो आपको समझ में रखना है कि जो एक बार पैसा लगाया जाता है वह स्थिर लागत कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्थिर लागतें वे होती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन के लिए बार बार जिनको व्यय नहीं करना पड़ता, जिन पे पैसा नहीं लगाना पड़ता है, वे सब लागतें स्थिर लागत होती, एक बार लगाना पड़ता है। उत्पादन को बिल्कुल बंद भी कर दिया जाए कुछ समय के लिए तो भी स्थिर लागतों को कम नहीं किया जा सकता। जैसे एक कंपनी है, एक बार उसमें हमने पूंजी लगा दी, भवन बना दिया, जमीन ले ली, ये स्थिर लागत लगा दी। अब एक साल फैक्ट्री को चलाने के बाद हमको अगर 2 महीने उसको बंद रखना है, फिर बाद में चालू करना है, तो 2 महीने के लिए हम वो स्थिर लागत को कम नहीं कर सकते। जो पैसा खर्च हो गया वो हो ही गया है। स्थिर लागत को पूरक या अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जिनको उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करने के साथ साथ परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील लागतें वे होती हैं जो उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है। उत्पादन बढ़ाया तो परिवर्तनशील लागतें बढ़ जाती हैं, उत्पादन कम हुआ तो परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं। अब कौन कौन सी लागतें परिवर्तनशील है? पहला कच्चा माल, श्रमिक, जो श्रमिक हैं उनकी सैलरी देते हैं तो श्रमिक बंद, तो परिवर्तनशील लागतें बंद। फैक्ट्री में 2 महीने के लिए उत्पादन कम कर दिया या बंद कर दिया तो कच्चा माल 2 महीने के लिए हमको उपयोग में नहीं आएगा, तो उसका पैसा हमको नहीं लगाना है, वो परिवर्तनशील लागत है, वो 2 महीने के लिए कम हो गई। मजदूर नहीं बुलाए तो मजदूरों का पैसा बच गया, पैसा नहीं देना पड़ा मजदूरों को, तो ये भी परिवर्तनशील लागत है जो बदल गई। मतलब पहले ज़्यादा थी जो देना पड़ रहा था, अब नहीं देना पड़ रहा था, अब बचत हो गई।
परिवर्तनशील लागतों में एक खास बात ये होती है कि अल्पकाल के लिए जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो ये जो लागत है ये बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील जो लागतें होती है उनका उत्पादन से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। इसी कारण परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुल लागत कहलाती है। तो सूत्र हो जाएगा कुल लागत बराबर स्थिर लागत धन परिवर्तनशील लागत। कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर को हम समझते हैं। नंबर 1, स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। परिवर्तनशील लागत में पढ़ेंगे, पहला है परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से या कम ज्यादा होने से स्थिर लागतों पे कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागतों पर प्रभाव पड़ता है और परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है स्थिर लागतों की तरफ, अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने के बाद भी स्थिर लागतें वहन करना पड़ती हैं, जबकि अल्पकाल में उत्पादन बंद होने के कारण या बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती या समाप्त हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है स्थिर लागत की तरफ, चौथा पॉइंट है कि कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटा ली जाए तो स्थिर लागतें प्राप्त हो जाती हैं, जबकि कुल लागत में से स्थिर लागत घटा ली जाए तो परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताया, किसे कहते हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत कौन कौन सी होती हैं, कुल लागत क्या है और लागत किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा ये भी बता दिया कि आगम किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और 12वीं अर्थशास्त्र के और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लिंक यहाँ ऊपर आ रही है, इससे आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।